मंगलमय मंगल करन बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र चल रहा है, जिसमें अगृहीत मिथ्यात्व का वर्णन चालू हुआ था। अगृहीत मिथ्यात्व माने अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान और अगृहीत मिथ्या चारित्र। उसमें सबसे पहले अगृहीत मिथ्या दर्शन का वर्णन करते हैं। अगृहीत मिथ्या दर्शन का अर्थ होता है कि अनादि काल से जो इस आत्मा के साथ लगा है ना, जैसे कर्म के संबंध में बताया था क्रमबंध निधान में कि कर्म का संबंध भगवान आत्मा के साथ अनादिकाई है। तो वहां ये भी बताया था कि मोह राग द्वेष के परिणाम भी अनादि से ही है। तो मोह राग द्वेष के परिणाम में ही तो पहला जो मोह है वो मिथ्यात्व ही तो है। तो ये मिथ्या दर्शन भी अनादि से ही है। लोक में जिन कारणों से मिथ्या दर्शन की उत्पत्ति बताई जाती है, उनमें कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र की बात आती है। तो अनादि से तो इस जीव को कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का संपर्क ही नहीं था। ये तो मनुष्य गति की ही, विशेषकर भरत क्षेत्र की ही विशेष देन है। और यदि होता भी कदाचित तो जो एक इंद्रियादिक पर्याय में वो था शनि पंचेंद्रिय तक की, तो उसमें से देवशास्त्र गुरु के उपदेश से कुछ प्रेरणा प्राप्त करने की बात ही खड़ी नहीं होती है। तो अनादि से जो मिथ्यात्व था वो किस रूप में था? तो शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वों का सच्चा श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। तो वो उसे तत्वों के बारे में ऐसी क्या भूल थी? तो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 2 स्थानों पर 7 तत्वों की भूल के बारे में चर्चा है। एक 7वें अध्याय में और एक इस 4थे अध्याय में। 7वें अध्याय में चर्चा है वो गृहीत मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा है, क्योंकि उसने वो बुद्धि पूर्वक ग्रहण की है। वहां जो गलतियां बताई जाएंगी वो इस प्रकार की होंगी कि जिन्हें वो शास्त्रों से पढ़कर, किसी से सुनकर वो गलतियां उसने की हैं। खासकर 7वें अध्याय में तो जैन शास्त्रों को पढ़कर। इससे भी ये बात मालूम पड़ती है कि वो शास्त्र तो कुशास्त्र नहीं है। तो सुदेव कौन है, कुदेव कौन है, सुशास्त्र कौन है, कुशास्त्र कौन है, सुगुरु कौन है, कुगुरु कौन है, इसकी चर्चा अपन जब गृहीत मिथ्यात्व की बात आएगी तब अपन विस्तार से करेंगे। यहां तो अपन अगृहीत की बात है, तो उसमें भी कि देवशास्त्र गुरु का कोई निमित्त ही नहीं है, न कुगुरु न सुगुरु, न कुशास्त्र न सुशास्त्र। तो वहां जो वो गलतियां हैं वो शास्त्रों को पढ़कर हुई हैं और गुरु मुख से सुनकर हुई हैं, ऐसी गलतियां हैं। और यहां पर ऐसी गलतियां हैं 7 तत्वों के संबंध में जो अनादि से ही इस जीव के बारे में है। तो पहली गलती क्या है? तो उन्होंने कहा कि तत्वार्थ सिद्धांत का नाम ही सम्यक दर्शन है, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुए बिना तो सारे तत्वों का सच्चा ज्ञान हो नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई सारी बातों की बात नहीं है। 7 तत्वों के जो नाम आते हैं उनमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा और मोक्ष। तो इसमें ऐसा प्रश्न किया है पंडित जी ने खुद कि तुम कहते हैं कि इनका ज्ञान होना जरूरी है। कल जो बात की थी वो एकेंद्रियादिक के कैसे देह में एकत्व बुद्धि रहती है उसकी की थी। और आज जो अब बात कर रहे हैं, कल भी संकेत में कहा था कि अब जो हम शनि पंचेंद्रिय हैं और इनके भी जो अगृहीत मिथ्यात्व पाया जाता है ना, वो किस रूप में पाया जाता है वो जरा स्पष्ट ज्यादा समझा सकते हैं। कल तो ऐसा ही कहा था
कि जैसे बछड़े में, गाय बछड़े में एकत्व बुद्धि हो जाती है, ऐसे बस एक अकेला ज्ञान गुण से स्पर्शन इंद्री है तो अकेली देह जानने में आई, उसी में एकत्व बुद्धि हो गई। अब बताते हैं कि ये सैनी पंचेंद्री की अवस्था में मनुष्य हो गए हम, और आज हमारे अभी यदि वो गीत मिथ्या दर्शन विद्यमान है तो वो किस रूप में होगा, वो जाएगा कैसे? तो उन्होंने कहा वो 7 तत्वों के श्रद्धान से जाएगा। और 7 तत्वों का श्रद्धान कैसे होगा? तो 7 तत्वों के ज्ञान से होगा। तो उनका 7 तत्व कौन कौन से हैं? तो उन्होंने कहा जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निद्रा और मोक्ष। तब वो ये कहते हैं कि इसमें तो सारी दुनिया आ गई। अब जीव में से क्या बचा? जितने अनंत अनंत जीव हैं वो सब आ गए, और अजीब में कहते ही बाकी के 5 द्रव्य आ गए। ऐसा ज्ञान तो केवल ज्ञान के होने पर ही संभव है। तो तुम्हारे हिसाब से यदि 7 तत्वों का ज्ञान होने पर सम्यक दर्शन होगा, 7 तत्वों का श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन होगा, तो पहले केवल ज्ञान होगा और बाद में फिर सम्यक दर्शन होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी टोडरमल जी की नई रिसर्च है जो उन्होंने प्रयोजनभूत शब्दों का प्रयोग किया। क्या जीव, और जिसको छड़ालाकार ने जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधय तिन माही विपर्य, कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में श्रद्धा होनी चाहिए। ये प्रयोजन भूत शब्द है ना, ये टोडरमल जी का है सबसे पहले, तो बाद में छड़ाला में और बाद में तो बहुत प्रयोग किया गया। उसके पहले खुद मिलता है कुंद कुंद में, तो उन्होंने तो भूतार्थ शब्द का प्रयोग किया है कि भूतार्थ तत्वों का, भूतार्थ में से जाने हुए 9 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। 13वीं गाथा भूयत्तेणा विगदा जीवा जीवा है पुण्य पावंचय आश्रव संबंध निर्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। तो भूतार्थ शब्द का प्रयोग किया। यदि आपने समयसार अनुशीलन का स्वाध्याय किया हो तो मैंने उस गाथा में जहां भूतार्थ शब्द का प्रयोग है ये सिद्ध किया है कि भूतार्थ माने क्या। तो देखिए, भूत और अर्थ, तो भूतम अर्थम, भूतार्थ जो पदार्थ, तो उसमें से प्रयोजन भूत ऐसा अर्थ वहां सिद्ध किया है, क्योंकि अर्थ माने प्रयोजन होता है। किमर्थम गच्छति, आप क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहा है वो, तो किमर्थम माने प्रयोजन होता है, किस प्रयोजन से, किस काम से। अर्थ माने प्रयोजन होता है ना, तो अर्थ माने प्रयोजन और भूत माने पदार्थ। तो प्रयोजन भूत हो, भूतार्थ का अर्थ हो गया प्रयोजन भूत। इसकी और डिटेल आपको देखना हो तो उसमें देखना, मैंने इसको बराबर सिद्ध किया है कि भूतार्थ का अर्थ प्रयोजन भूत कैसे होता है। बस स्थान परिवर्तन हुआ है, वहां पर अर्थ जो है वो बाद में है और भूत शब्द पहले है। यहां पर अर्थ का जो अर्थ प्रयोजन होता है वो पहले ले लिया, और भूत तो है ही प्रयोजन भूत, है ना। भूत की जगह तो भूत है ही, सिर्फ अर्थ की जगह प्रयोजन हो गया है, और प्रयोजन शब्द का प्रयोग अर्थ के अर्थ में होता ही है। तो प्रयोजन भूत माने भूतार्थ, है ना। तो अपन कहते हैं ना कि जैसे भूतार्थ माने अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही भूतार्थ है, तो समझे वो ही हमारे लिए प्रयोजन भूत है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अथवा भूतार्थ नय माने प्रयोजन भूत नय, बाकी नय तो अनंत भी हो सकते हैं ना, असंख्य होते हैं, अनंत होते हैं, यावन वयन वैकल्पा तावन नया, और जितने गुण धर्म है उतने नए, एक एक धर्म को एक एक नए ग्रहण करता है। तो भूतार्थ नय माने जो हमें असली मतलब का है, जिस नय की विषय वस्तु में अपनापन करने से सम्यक दर्शन होता है, उस नय का नाम है भूतार्थ नय, है ना। अब भूतार्थ माने
भूयत्थ मत्स्य दो खलु सम्मादिष्टि हवदि जीव। भूतार्थ के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो भूतार्थ का अर्थ प्रयोजन भूतार्थ, और प्रयोजन भूतार्थ अपना भगवान आत्मा है। तो आगम में तो उसके बीज विद्यमान थे, लेकिन जिस रूप में यहां प्रस्तुत की गई है बात, वो पंडित टोडरमल जी की अपनी ही उससे स्टाइल उन्होंने जो विकसित की, उसका ये प्रमाण है। और वो इतनी प्रभावशाली थी कि उसके बाद में जितने भी आध्यात्मिक विद्वान हुए हैं, उन सब ने इसी स्टाइल का प्रयोग किया, उसको अपनाया। माने परवर्ती जितने विद्वान हैं अध्यात्म के क्षेत्र के, उन सब ने टोडरमल जी की इस स्टाइल को अपनाया। तो वो कहते हैं भाई कि जानना सारी दुनिया को जानने की बात नहीं है। तो सभी के नाम ले दिए ना, कि सभी के तो ले दिए, लेकिन एक एक की डिटेल बहुत है। तो सारी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके द्रव्य को जाने, उसके गुणों को जाने। गुणों को कितना जाने कि अनंत गुण हैं, तो जान ही नहीं सकते केवल ज्ञान के बिना। तो इतना जाने कि अनंत गुण हैं, और दो चार जो प्रयोजनभूत गुण हैं उनका स्वरूप जान ले। तो कितना छूट गया, अनंत गुण छूट गए कि नहीं छूट गए? कि पर्यायों को जाने कि नहीं जाने? कि नहीं, पर्यायों को भी जाने, लेकिन दो चार गुणों की दो चार प्रयोजनभूत पर्यायों को जाने और बाकी अनंत पर्यायों को छोड़ दे। तो इस तरह जो भी आत्मा का जिनको श्रद्धान माने सम्यक दर्शन होगा, उसको प्रयोजनभूत अर्थ की जानकारी अवश्य होगी होगी और होगी, क्योंकि उसके बिना उसमें एकत्व स्थापित नहीं किया जा सकता है। अब जब वो उसके नहीं है, अब अनादिकाल की अपनी बात चल रही ना, तो अनादिकाल से क्या है, ये सब बंटवारा इनने इसमें किया है ना? तो कहते हैं कि वो अनादिकाल से जो हमारे लिए अघीत मिथ्या दर्शन है, उसमें सबसे बड़ी भूल अपनी देह में एकत्व बुद्धि की है। पंडित जी ने उसको प्रतिनिधि के रूप में पकड़ा। देह में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये चार की चर्चा तो अपन ने पहले बहुत की है, खासकर समय सार की चर्चा में। लेकिन टोडरमल जी ने इस अध्याय में एक नई बात और निकाली है, एक भ्रम बुद्धि। क्या वो क्या कहते हैं कि कभी तो ये कहता है शरीर के मामले में कि ये मैं हूं, कहता है ना, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, इस रूप में कहता है ना। और कभी ये कहता है कि ये शरीर मेरा है, तो कभी तो एकत्व बुद्धि हुई मैं हूं वाली, और कभी कहता है शरीर मेरा है, तो ये ममत्व बुद्धि हुई। और कभी कहता है कि समझ में नहीं आता कि मैं हूं कि मेरा है। पुत्रादिक के बारे में उन्होंने उदाहरण दिया कि पुत्रादिक हैं तो मेरे हैं, कभी कभी ममत्व बुद्धि करता है, और कभी कहता है कि पुत्र जिंदा रहेगा तो मैं ही जिंदा रहा। समझे ना? तो इस तरह से यदि संतान के बिना मर जाऊंगा तो मेरा नाश हो गया, मुझे कुल का नाश इसे बोलता ना वो। और यदि ये संतान रही तो मेरे मरने पर भी मैं मरा नहीं, मेरा नाश नहीं हुआ। तो इस तरह पुत्र में कभी एकत्व बुद्धि करता है, कभी ममत्व बुद्धि। पागल की भांति ये निर्णय ही नहीं कर सकता है कि ये मैं हूं कि मेरा है, ऐसी भ्रम बुद्धि भी इसको होती है। तो मुख्य रूप से उनने प्रतिनिधि के रूप में शरीर को पकड़ा। स्त्री पुत्रादि को भी पकड़ना जरूरी इसलिए है गौण रूप से, क्योंकि ममत्व बुद्धि को समझाने में स्त्री पुत्रादि का उदाहरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मकान क्यों कि लोक में शरीर के बारे में तो ये कहता है कि ये मैं हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मेरा इतना वजन है, ऐसा बोलता है ना भाषा में। तो एकत्व बुद्धि का प्रयोग होता है, लेकिन स्त्री पुत्रादिक में ममत्व बुद्धि का प्रयोग ज्यादा होता है। ये मेरे हैं, ये बहुत कम होता है कि ये मैं हूं। वो तो कभी कभी भावुकता में कह दे ये जिंदा रहे तो मैं ही जिंदा रहा हूं, क्यों? लेकिन वो वास्तव में निरंतर प्रयोग क्या होता है? ममत्व बुद्धि का।
मकान में, जायदाद में, देश में, नगर में, गांव में, इनमें ममत्व बुद्धि का होता है। लेकिन वो पंडित जी कहते हैं कि कोई ठिकाना नहीं है इसका, क्योंकि इसने कोई निर्णय पूर्वक, विवेक पूर्वक निर्णय तो किया नहीं है। तो अनादि से ही इस जीव के एकत्व बुद्धि है और इनमें ममत्व बुद्धि है, और फिर एकत्व ममत्व बुद्धि होने के साथ में मैं इनका करता हूं, मैं इनका भोगता हूं, ऐसी भोक्तृत्व कर्तृत्व बुद्धि भी इसकी होती है, और इसका नाम है अघ्रीत मिथ्या दर्शन। जब पेज नंबर 80 पे निकालें, अपन थोड़ी चर्चा इसको पढ़ेंगे, देख के मिला। अनादिकाल से जीव है वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है, वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय को धारण करता है। ये जो पर्याय शब्द का प्रयोग यहां पर है ना, ये मनुष्य, देव, ऐसी पर्याय समझ लेना। त्रिंच, ये असमान जाति पर्याय के लिए बात समझना, क्योंकि स्थूल उदाहरण है ना। तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है। इस पर्याय की बात है ना, जिस पर्याय का नाम है पंडित हुकुमचंद है ना, उस पर्याय की बात कर रहे हैं वो। तो कहते हैं इसकी हम वास्तविक स्थिति का ज्ञान करें तो क्या स्थिति है, कि इसमें यदि हम विचार करें गहराई से, तो आत्मा तो एक है और पुद्गल के परमाणु कितने हैं? अनंत हैं। आहार वर्णा के अनंत, उनसे अनंत गुण है। कारमान वर्णा, उनसे अनंत गुण है। तेजस क्यों? ऐसे परमाणुओं का एक पिंड बना है और उसमें पंडित हुकुमचंद शब्द का व्यवहार होता है। अथवा उसमें मैं बोलता हूं, मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ये उसके लिए मैं ये प्रयोग करता हूं। तो अब वो पंडित जी कहते हैं कि ये कैसा बड़ा अज्ञान है, जरा इसकी तुम कल्पना करो। देखो, तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और व्यवहार क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण, रस, गंध, स्पर्शादि स्वभाव हैं, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। ये तो उनकी एकत्व बुद्धि माने अहम बुद्धि हुई। फिर ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है, उन्हीं शरीर में। तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिक तथा क्रोधादिक की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। उन सबको अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। ये एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि का उनने उदाहरण दिया। अब ये जो अघ्रीत मिथ्यात्व है, अब ये कितनी बड़ा अज्ञान है, इसकी कल्पना के लिए थोड़ी बात अपन करते हैं। एक आदमी से मैंने पूछा कि भाई साहब आप काम क्या करते हैं? अरे आपको मालूम नहीं है? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है कि ये जो मारुति उद्योग है ना, जिसमें मारुति कार बनती है, ये कारखाना अपना ही तो है ना। अच्छा, आप मारुति उद्योग के मालिक हैं? कि हाँ, अरे आपको पता नहीं था? ये पैदल नंगे पैर हैं, क्यों घूम रहे हैं? क्यों? तुम्हारे पास हमने कभी मारुति देखी नहीं, साइकिल का भी ठिकाना नहीं है, और तुम मारुति उद्योग के मालिक हो? क्या? हाँ हूं। और आपको भरोसा ना हो तो मैं बताता हूं, मैं प्रमाण देता हूं कि घर से जाकर 5 शेयर उठा के लाया मारुति उद्योग के, उसके पास थे। कि देखो ये मेरे पास है। और कौन है मारुति उद्योग का मालिक? कौन है बोलो? उसके जो शेयर होल्डर है ना, वे उसके मालिक है क्या? नहीं। तो मैं उसका मालिक हूं। अरे भाई, उसके तो करोड़ों शेयर बाजार में फैले हुए हैं, और उसमें तेरे पास 5 यदि शेयर हैं तो उससे तू उसका मालिक हो गया। और वो उसके मालिक होने का भ्रम पाले, लेकिन उसकी वास्तविक हैसियत क्या है? कि वो उद्योग के
ऑफिस में जाए तो चपरासी उसे घुसने नहीं देगा। उसके मैनेजर से यदि मिलना चाहे तो 6 महीना पहले से उसको वो समय लेना पड़ेगा जब वो मिल सकता है। ख्याल में ना? तो करोड़ शेयर में 5 शेयर लेके कोई मालिक माने अपने को तो मूर्ख है ना। ऐसे ही अनंत शेयर तो पुद्गल के हैं और आत्मा का कितना शेयर है? सिर्फ एक द्रव्य है ना आत्मा तो, अनंत पुद्गल परमाणु में एक द्रव्य है। उनका होकर और इस पूरे का अपने को मालिक घोषित करता है कि ये मैं हूं, तो ये इतनी बड़ी ही मूर्खता है कि एक शेयर खरीदकर किसी कंपनी का अपने को मालिक घोषित करना। तेरी वहां चलती तो बिल्कुल भी नहीं है। मारुति उद्योग में यदि तू उसका मालिक है तो उसका कर्ता भोक्ता तुझे ही होना चाहिए ना। तो तेरी तो वहां चलती तो बिल्कुल ही नहीं है, उसकी तो वहां चलती नहीं है, इसलिए वो उसका मालिक नहीं है। लेकिन मेरी तो यहां चलती है ना, ऐसा ये मानता है, इसलिए मैं इसका मालिक हूं, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका कर्ता हूं, मैं इसका भोक्ता हूं। कि तेरे को होश है तेरी क्या चलती है इसमें? कभी तूने विचार किया है? इसके लिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि क्यों कोमल सिंह जी, आपके ये बाल सफेद हुए हैं, ये आपसे पूछ के हुए हैं? यदि आपसे ये एप्लीकेशन देते कि हम काले से सफेद होना चाहते हैं तो आपने परमिशन देते? फिर भी हो गए ना, तुम्हारी मर्जी के बिना हुए ना। एक बाल पर तो तुम्हारी चलती नहीं है। कि इसका क्या प्रमाण है कि मैं नहीं चाहता था और हो गए? हो सकता है मैं चाहता हूं कि इसका प्रमाण मेरे पास ये है कि मैंने सैकड़ों लोगों को अपने सफेद बालों को काला करते हुए देखा है। नाई के यहां जाकर क्या होता है वो खजा बोलता, क्या बोलते हैं, उसे लगाते हैं, उससे भले ही चाहे चेहरा काला हो जाए लेकिन बाल काले अवश्य करना चाहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि समझे ना, लाखों रुपए का वो बिकता है क्या, और 50-50 रुपया देकर नाई के यहां अपने समझे बेदाग चेहरे को काला करवाते हैं, काला मुंह करवाते हैं, नहीं करवाते हैं लोग जाकर के। इस बात का सबूत है ना कि हम नहीं चाहते थे। तो एक बाल पर तो तेरा चलती नहीं है, आप चिंता नहीं करना, आपके तो सफेद ही हुए हैं, लोगों के तो गायब हो गए हैं। क्यों पन्नालाल जी? ये बाल जब तक आपके माथे पर सवार रहना चाहता है तब तक सवार रहता है, और जिस क्षण उसे वहां से जाना होता है वो चला जाता है। जब तक रहता है दुनिया की कोई ताकत उसे हटा नहीं सकती है, और जब वो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। ऐसी एक एक शरीर की अवस्था पर हम विचार करें गंभीरता से तो हमारे ख्याल में आएगा इसमें हमारा रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं है, रंच मात्र भी भोक्तृत्व नहीं है, ये रंच मात्र भी मेरा स्वामित्व नहीं है, और मैं तू ये है ही नहीं, मैं तो एक आत्मा हूं और अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो लेकिन इसमें जो एकत्व बुद्धि इतनी मजबूत है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई साहब, आपकी क्या उम्र होगी? आप हैं कितनी? 62, 72। देखो अपन ये चर्चा कर रहे हैं ना कि ये मैं नहीं हूं, उस चर्चा के बीच में भी यदि हम किसी से प्रश्न करते हैं कि आपकी क्या उम्र है ना, तो वही उत्तर आता है क्या? क्योंकि वो चीज इतनी गहराई से अंदर में प्रवेश की हुई है कि इतने वज्र के प्रहार पड़े, यहां तक कि केवड़ी भगवान की दिव्य ध्वनि के प्रहार पड़े, वहां जाए
तो भी वो एकत्व बुद्धि टूटती नहीं है। अंदर से वो एकदम जमी हुई है ना। है? वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग करके देखा इसके लिए कि 10 आदमियों को नींद की गोली देकर सुला दिया। नींद की गोली भी सबको एक ही मात्रा में दी गई। जब वे सो गए तो एक आदमी के पास गए, मतलब समझे ना, उसके एक टेप रिकॉर्डर उसी पर उसके नाम का टेप चलाया कि रमेश चंद। तो जो रमेश चंद नाम का व्यक्ति था वो जग गया बेहोशी में भी, और बाकी 9 के सामने वही टेप रिकॉर्डर सुनाया कान से लगाकर, तो वो नहीं जगे। लेकिन दूसरे व्यक्ति का नाम लेकर के जब उसके कान के सामने सुनाया तो वो जग गया और बाकी के नहीं। ये काय के लिए किया गया ये प्रयोग कि आपके सोते में बेहोशी की हालत में मैं महेंद्र हूं, मैं रमेश हूं, मैं सुरेश हूं, ऐसा उसके साथ में ऐसी एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है कि वो उसके बेहोशी में भी कायम रहती है। और उसी तेज आवाज में कान के सामने आत्मा 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 लगाया जाए, क्यों है? कभी नहीं होता ना। अपन जा रहे हो पीछे से और पीछे से कोई आवाज लगाए, ए पंडित जी, तो जिसमें पांडित्य में जिसका एक अर्थ होता है, एक मिनट पीछे दौड़ेगा और बाकी के 3 आदमी पीछे को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे को पुकारा जा रहा है, मैं हूं, इसमें अपनेपन। तो कहते हैं कि ये जो अपनापन है इसका नाम अद्वैत मिथ्यात्व है। वो एक किसी ने आपको सिखाया पढ़ाया नहीं है, ये किसी कुगुरु ने नहीं कहा है कि तुम रमेश हो कि सुरेश हो, कि तुम देह तुम्हारा है कि शरीर तुम्हारा है कि वजन तुम्हारा कितना है कि तुम्हारे आयु कितनी है। ये तुम्हारे को किसी ने भड़काया है क्या? इसलिए अगृहीत माने किसी के द्वारा ग्रहण नहीं की गई, नैसर्गिक रूप से अपने अंदर से ही उत्पन्न हुई, इसका नाम है देह में एकत्व बुद्धि, अजीब में ममत्व बुद्धि। एक समझे ना, 2 द्रव्यों में एक पना। ऐसे ही 7 तत्वों के मामले में है। अब देखो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, विस्तार के लिए अपन को समय नहीं है। कि आश्रव भाव है, ये राग भाव है ना, तो ये राग भाव अच्छा है, सुखकर है। मेरे को इसमें जो हमारी सुख बुद्धि है, अच्छेपन की बुद्धि है, ये भी अनादि से ही है। क्या? ये भी किसी ने उपदेश दे के नहीं सुनाया कि राग में धर्म है, और किसी ने प्रवचन दिया हो तो तुमने माना हो। समझे ना? जो बाहर में हमारे अनुकूलता प्रवृत्ति है तो उसे राग होता है, जो प्रतिकूलता प्रवृत्ति है उसे द्वेष होता है। राग हमें अच्छा लगता है, द्वेष हमें बुरा लगता है। तो ऐसे आश्रव भाव में, पुण्य भाव में उपादेय बुद्धि, पाप भाव में हे बुद्धि है ना, और संबंध निजरा को तो इसमें जाना ही नहीं है और उसको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया है। तो 7 तत्वों के बारे में जो अनादिकालीन अज्ञान है उसका नाम है अद्वैत मिथ्या दर्शन। जो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि है वो अलग बात है। कि जैसे एक इंद्रिय आदि को कर्म फल चेतना होती है कि अकेला वो कर्म फल के भोगने उसके अलावा अचेत हुआ पर भोगता रहता है जो कुछ भी है सो, है ना। अनुकूल प्रतिकूल को, किसी में कर्तृत्व बुद्धि की मुख्यता होती है, किसी में एकत्व बुद्धि की मुख्यता होती है, किसी में ममत्व बुद्धि की बाहर से देखने में, अंदर से तो चारों एकदम कूट कूट के भरी पड़ी है ना। देखो इसमें बहुत बातें लिखी हैं, अपन ने इतना ही पढ़ा था ना अभी। अब वो ये कहते हैं कि ये ऐसा होने पर भी ये ममत्व बुद्धि हमारी टूटती क्यों नहीं है ना। तो कहते हैं कि वो टूटती इसलिए नहीं है कि जिस तत्व विचार से ये टूटने का प्रसंग बनता है
वे तत्व विचार मिथ्यात्व के जोर से हो सकते नहीं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। क्या मिथ्यात्व के जोर से ये विचार नहीं हो सकता कि ये जुदा है और मैं जुदा हूं। ये मिथ्यात्व का जोर कौन है? वो जो कर्म का उदय है वो तो गौण रूप से है, लेकिन जो पर में एकत्व बुद्धि का जो हमारे अंदर में भाव मिथ्यात्व है तो उसका इतना जोर है कि वो बात उसमें से टूटती नहीं। देखो जैसे पुत्र में हमारी एकत्व ममत्व होता है ना, ये मेरा और बाकी के मेरे नहीं, समझे ना। अब मेरा भाई का पुत्र है, भतीजा है और समझ दुनिया में हजारों बच्चे हैं, तो वो मेरे नहीं और ये मेरा बेटा मेरा, ऐसा उसके अंदर है। तो अब उस अपने बेटे में 1,00,000 दुर्गुण हो जाए और सारे जगत के बच्चों में 1,000 गुण हो, खूब हम विचार करते हैं कि हमें इससे क्या लेना देना है, ये हमारे अकेले पैदा हो गया इस तरह से हमारा हो जाता है। यदि हमको करना ही है तो किसी का उपकार करना है तो इतने लोग हैं इनका करें, जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनका करें ना, क्यों। लेकिन इतना सब विवेक होने पर भी और ऊपर से समझाने पर और समझने पर कभी कसाय में आ जाए तो अखबार में भी निकाल दे कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, क्यों। मन राग से द्वेष होना तो आसान है, लेकिन वो एकत्व बुद्धि नहीं छूटती है फिर भी है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरी संतान नालायक ऐसी है, देखो क्यों। और तू एकत्व तोड़ दे ना, फिर तेरी रही नहीं ना, झगड़ा खत्म। तूने अखबार में निकाल दिया ना क्या मेरा नहीं है। अरे साहब अखबार में निकालने से क्या होता है बोलो, ये मेरा नहीं है ऐसा एकत्व से टूट सकता है। मैंने वो उसकी पकड़ कितनी गहरी है अगीत मिथ्यात्व की, वो ये बताना चाहते हैं। और वो कैसे, वो तत्वाभ्यास से ही टूटेगी, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये जो अगीत मिथ्या दर्शन की बात चल रही है ये तो अनादिकाल से प्रत्येक के साथ है। जो गीत मिथ्या दर्शन की बात है वो तो लोगों की नई कमाई है। ऐसा हो सकता है कि एक जीव कभी भी गीत मिथ्या दृष्टि हो गई नहीं, अभव्य है, निगोदी है, कभी निगोद में से नहीं निकलेगा, उसे कभी गीत मिथ्या दृष्टि होने का सब संभाल ही नहीं है, नहीं होगा ना। तो एक ऐसा है भरत चक्रवर्ती के वे बेटे नित्य निगोद से निकले हैं, गिंजाई हुए, वहां गीत मिथ्या हुआ नहीं, सीधे भरत चक्रवर्ती के बेटे हुए, आदना से दीक्षा लेके और मोक्ष चले गए, वे गीत मिथ्या दृष्टि नहीं है, नहीं हुए ना। मैंने आपके सामने उदाहरण दे दिए ना। लेकिन एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जो अनादि से अगीत मिथ्या दृष्टि नहीं है। यानी असली बीमारी तो ये है, क्या असली बीमारी तो ये है कि हमारी जो रेसिडिंग पावर है ना, सहन शक्ति, वो कम हो गई, ये असली बीमारी है। और फिर ठंडी हवा लगने से जुकाम हो गया, तो वो जो ठंडी हवा जो कारण है वो असली कारण नहीं है। असली कारण तो हमारे अंदर की जो कमजोरी है वो असली कारण है। तुमने हमें गाली दी और हमें गुस्सा आ गया तो असली कारण आपका गाली देना नहीं है, असली कारण तो हमारे अंदर जो क्रोध विद्यमान है वो है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं इस पे वजन देने करके कि जो हमारा जब भी मिथ्यात्व की चर्चा चलती है तो कुगुरु कुदेव को शास्त्र खूब गुस्सा आता है और सारा गुस्सा उन्हीं पे निकलता है, ये सारा गड़बड़ उन्हीं ने किया हो। क्या अन्ना जी है ना। अरे साहब ये संसार को भ्रष्ट करके मानेंगे, ये धर्म को बर्बाद करके मानेंगे। अरे किसी के बर्बाद करने से धर्म बर्बाद होता नहीं है और किसी के आबाद करने से धर्म आबाद होता नहीं है। बर्बाद करने वाले भी निमित्त मात्र हैं और आबाद करने वाले भी निमित्त मात्र हैं। जिनका बुरा होना होता है उनके अंदर से उनका बुरा होता है और जिनका भला होना होता है उनका भला होता है।
जिनका भला होना होता है उन्हें भले निमित्त मिलते हैं, और जिन्हें बुरा होना होता है उन्हें बुरे निमित्त मिलते हैं। क्यों? अब मैं ये तो नहीं कहता हूं कि भला बुरा किसका क्या होना है कि नहीं होना है। अब समझिए ना कि अब आप लोग इधर आ गए हो, क्या पता आपका भला होना है कि बुरा होना है, किसी वजह से आए हो, लेकिन आप अपने उपादान से हो ना है? और हम तो निमित्त मात्र ही है ना, और कहीं दूसरी जगह जाके कोई फंस गया है तो वो अपने उपादान से फंसा है, और दूसरे लोग तो निमित्त मात्र ही है ना। क्यों? आदिनाथ और मारीच दोनों ही दुकान खोल के बैठे थे। समोसन लग रहा था ना, बाहर दुकान मारीच ने खोली थी, हैं? और दोनों ही के पास ग्राहक आ रहे, जिनका कल्याण होना था, जिनका संसार समुद्र का किनारा नजदीक था, वो आदिनाथ के पास आ जाते थे, और जिनका संसार समुद्र का किनारा बहुत दूर था वो मारीच के पास चले जाते। कौन भेजता था उन्हें? पकड़ पकड़ के कौन लाता था? सब दौड़ दौड़ के जाते थे कि नहीं जाते थे? यानी से निमित्तों पर इतना वजन देना, समझे ना, वो सही नहीं है। अब गीत की चर्चा चल रही ना, बिना निमित्त की चर्चा चल रही है। सम्य दर्शन भी निसर्गज होता है ना, और मिथ्या दर्शन भी निसर्गज होता है। जो निसर्गज मिथ्या दर्शन है उसका नाम है अग्रीत मिथ्या दर्शन, समझे ना। सम्यक दर्शन में उसी का नाम हो जाता है निसर्गज, और मिथ्या दर्शन में उसका नाम हो जाता है अग्रीत, समझे ना। और सम्य दर्शन में उसका नाम हो जाता है अधिगमज, और मिथ्या दर्शन में उसका नाम हो जाता है गृहीत मिथ्यात्व। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। हमारे लिए जो भी दुख तकलीफ आज तक हुई है उसके कारण हमारे अंदर ही विद्यमान है, बाहर कहीं नहीं है। ऐसा कह रहे कि निगोद से लेकर आज तक बिना किसी के चक्कर में डाले हमारे सातों तत्वों की भूल हम में विद्यमान थी। ये इसमें अध्याय में सिद्ध करके बताया। फिर शुभ राग और अशुभ राग की अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि में एक कैसे है, इसमें कैसे है? तो जो तुमसे प्रेम की बातें करता है ना, राग की बातें करता है, वो तुम्हें सुख कर लगता है। जो जरा तुम्हें प्रतिकूल बात कह देवे तो तुम्हें वो दुख कर लगता है। तो राग में सुख बुद्धि और द्वेष में दुख बुद्धि, ये तुम्हें है ना। और वैराग्य की बातें तुम्हें कष्ट कर लगती हैं, ये संवर तत्व की भूल, समझ रहे ना। छड़ाला में तो एक एक पंक्ति में इसी का सार, ये अगीत मिथ्या दर्शन वाली बात में तो चार एक एक पंक्ति में उन्होंने बता दिया कि नहीं? क्या बताया ना कि मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुदतीय में सकल दीन बेरूप सुभग मूरख। ये जो है ना, ये मानना मैं कुरूप हूं, मैं स्वरूप हूं, मैं बेरूप हूं, है ना, मैं रंग हूं, मैं राजा हूं। बोलो, ये तुमसे किसने माना है कि मैं पैसे वाला हूं, मैं गरीब हूं? ये तुम्हें किसने सिखाया था कि तुम अपने को गरीब मानना कि अपने को पैसे वाला मानना? बोलो, तुमने बिना किसी के उपदेश के ही माना है ना। इसी का नाम तो अगीत मिथ्या दर्शन है कि नहीं? तने उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। तो ये अजीब तत्व संबंधी भूल है ना, ये अनादिकाल से है, ये बिना किसी को गुरु के है। वो ये तो बात ऐसी लिखी है ना कि तन उपजत अपनी उपज जान और तन नसत, तो उत्पन्न होना और नाश होने की बात कही। तो बीच में तो फिर अपनी कोई चक्कर नहीं है कि नहीं, इस जन्म से मरण तक की बात कही तो बीच की सब बातों में लगा लेना। कैसे लगाना? कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन बढ़त आपको बढ़ा जान, तन घटत आपको घटा जान, तन मोटा आपने को मोटा जान, तन दुबला आपने को दुबला जान। क्यों? तन काला आपने को काला जान, तन गोरा आपने को गोरा। इस सारी तन की अवस्थाओं में अपनी अवस्था मानना, ये सब इस देह में एकत्व बुद्धि है। राग आदि प्रगट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। देखो दौलत राम जी कभी कभी टोडेमल जी से भी आगे दौड़ते दिखाई देते हैं। भाषा की समाज शक्ति जैसी दौलत राम में है ऐसी कहीं नहीं पे। टोडेमल जी ये बात समझते थे
कि जो चिंतन में जगत के सामने रखना चाहता हूं, जिस अज्ञान का पर्दाफाश में दुनिया के सामने करना चाहता हूं, वो इतना गहरा है और उसके लिए मुझे इतने तर्क वितर्क देने पड़ेंगे, इतनी युक्तियां रखनी पड़ेंगी, इतने उदाहरण देने पड़ेंगे, इतने आगम के प्रमाण पेश करने पड़ेंगे कि इसके भार को पद्य बर्दाश्त नहीं कर सकता। पद्य की तो बहुत सीमाएं हैं, छंदों में, अलंकारों में, अक्षरों में कहां कितना कितना बंधा है। वो आजादी नहीं है, खुलकर खेलने की आजादी नहीं है, इसलिए उन्होंने पद्य को नहीं चुना। वे भी छड़ाला जैसा कोई पद्य में भी लिख सकते थे ना, इसलिए उन्होंने गद्य को चुना। मैं तो कहता हूं कि यदि कुंदकुंदाचारी के जमाने में टोडामल जी जैसा जमाना के आज जैसा जमाना होता तो वे समय सार गद्य में लिखते, पद्य में नहीं लिखते। उस जमाने में उन्होंने पद्य में क्यों लिखा और टोडामल जी ने गद्य में क्यों लिखा और आज गद्य में क्यों लिखा जाता है, जानते हो? क्योंकि उस वक्त लिखित नहीं था, सब मौखिक याद रखना था, तो बहुत लंबा चौड़ा, गद्य में विस्तार बहुत होता है, तो विस्तार को याद करना बहुत कठिन होता है। और याद रखने के लिए पद्य एक दफे रट लो तो जिंदगी भर याद रहता है, लेकिन गद्य एक तो याद किए नहीं जाते हैं, रटे नहीं जाते हैं, और रट जाएं तो वे याद रहते नहीं हैं। और वो मुनिराज थे, तो मुनिराजों के पास ज्यादा बोझ अपने माथे पर रख नहीं सकते थे, इसलिए वो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कैसे रहे और वो याद रहे आसानी से, इसलिए उन्होंने पद्य में लिखा, अपने शिष्यों को रटा दिया, उन्होंने याद कर लिया, रोजीना पाठ करते, समय सार की पूरी वैसे वस्तु ख्याल में आ जाती। टोडामल जी गृहस्थ थे, क्या है, पूरी अलमारी भरते ना शास्त्र की, क्या दिक्कत है? उन्हें कोई सकड़ाई थी नहीं, कोई पलंग पर सोए तो सकड़ाई हो, जमीन पर ही सो रहे बिना बिस्तर के तो फिर पैर पसार के सो ना। गद्य में कोई बंधन नहीं है, अक्षरों का, मात्राओं का, कम का, ज्यादा का, तुकबंदी का चक्कर नहीं है ना? इसलिए उन्होंने, क्योंकि तर्क के भार को पद्य बर्दाश्त नहीं कर सकता। गद्य में ही ऐसी सामर्थ्य है कि तर्क और युक्तियों के भार को वो बर्दाश्त कर सकता है ना? इसलिए अर्थशास्त्री प्रमेय कमल मार्तन तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, आत्मख्याति, ये सब गद्य में क्यों लिखेंगे? देखो कैसा विचित्र है। अमृतचंद्राचार्य की बात कहता हूं आपको कि समयसार पद्य में था, उसकी टीका गद्य में लिखी, तत्वार्थ सूत्र गद्य में था, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा, मानो तत्वार्थ सार, तो वो पद्य में लिखा, गद्य को पद्य बना दिया, पद्य को गद्य बना दिया। तो उन्होंने क्या, भाषा की समाज शक्ति की बात करता था मैं दौलत राम की, क्या, राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन ही को सेवत, यहां तक नहीं, ये गलती नहीं है, और गिनत चैन, एक शब्द में उन्होंने उसकी भूल बता दी कि उसमें जो उसे मजा आता है, आनंद गिनता है, बस ये आसर तत्व की भूल है। राग का होना ये असर तत्व की भूल नहीं है, क्योंकि सम्य दृष्टि के भी राग तो होता है ना, और ढेर सारा होता है। सेखंड की विभूति ने का राग भी हो सकता है, लेकिन वो भूल नहीं है। भूल क्या है, सेवत, ये नहीं है भूल। भूल क्या है, गिनत चैन, गिनत माने माने, गिने नहीं, ये गिनती वाला गिनत नहीं है कि श्रद्धा गुण की पर्याय है ना, तो उसमें जो सुख बुद्धि है, उसे जो अच्छा लगता है, जो मीठी मीठी बातें करें तो अच्छा लगता है, ये है, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। शुभ अशुभ बंद के फल मझार रति अरति करे, शुभ बंद के फल में रति करता है, अशुभ बंद के फल में अरति करता है। बंद शुभ बंद का फल पुण्य रूप आएगा, पुण्य रूप आएगा, अनुकूलता मिलेगी लोक में, उससे उसे प्रेम करता है। ये एक बंद समझे ना, अकेला करना ही नहीं, वो गिनत चैन, उसे वो आनंद मानना, वो बंद तत्व संबंधी भूल है। और आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट। आत्मा का हित के हेतु कौन थे, वैराग्य।
और ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और वैराग्य, इनको कहता है कष्ट का देने वाला मानता है। वैसे आजकल साधु होके तो देखो तो पता चलेगा, अच्छी बात है, साधु होके देखेंगे तो अतीन्द्रिय आनंद का पता चलेगा, क्यों? लेकिन मैं पूछता हूं जो ये कहते हैं कि तुम साधु होके तो देखो तो पता चलेगा, तो इसी अर्थ में कहते होंगे कि तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद का पता चल जाएगा, बहुत मजा आएगा, कि कितनी तकलीफ होती है तुम्हें पता चलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, शास्त्र का अभ्यास आपने जितना किया है उसके हिसाब से सम्यक दृष्टि के जितना आनंद है अणुवृत्ति के उससे कम है कि ज्यादा? और महावृत्ति के उससे भी ज्यादा है ना? अब वो कह रहा तकलीफ है, हमें कितनी तकलीफ है, तुम्हें क्या पता हमें कितनी तकलीफ। अच्छा, और ये एक कठिन है, 3 कषाय का अभाव हो जाए तो फिर मुनि पर धारण करना कठिन है। ये तो कषाय का अभाव नहीं हो तो धारण करना अत्यंत कठिन है। चोरी करने का भाव नहीं हो तो चोरी नहीं करना कठिन है। अंदर में विषय सेवन का भाव नहीं हो तो ब्रह्मचर्य धारण करना कठिन है। विचार करो आप। तो वो दशा अनंत आनंदमय है, उसको कष्टमय मानना ये संवर तत्व संबंधी भूल है। इच्छाओं का नहीं रुकना और हम बस कोई क्रिया करके कर्म झड़ जाएंगे, ये धोखे में रहना, वो निर्जा तत्व संबंधी भूल है। रोकी न चाहे निशक्ति खोए, और शिव रूप निराकुलता ना, जो मुक्ति, जो निराकुलता रूप मुक्ति है, वो वास्तव में मुक्ति उसे नहीं जानता, और बस आकुलता में ही कहीं कहीं आकुलता की कमी में, मंद में, तीव्रता में ही सुख दुख खोजता है। तो ये अनादिकालीन जो अज्ञात मान्यताएं हैं, ये सब उस मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर में विद्यमान है। इसका नाम है अज्ञात मिथ्या दर्शन। ये सब बातें ये जो है ना 4थे अध्याय में पंडित जी ने विस्तार से समझाई हैं। ये तो हुई अज्ञात मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन का स्वरूप हुआ है। अब अज्ञात मिथ्या ज्ञान और अज्ञात मिथ्या चारित्र, इनकी चर्चा अभी बाकी है ना? तो अज्ञात मिथ्या ज्ञान क्या है भाई? देखो पेज नंबर 85 पर निकालो। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं, ये अज्ञात की बात चल ही रही है। प्रयोजनभूत जीवायु तत्वों को यथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा जो जानने में संशय विपर्य अनध्यवसाय होता है, वहां ऐसे है कि ऐसे है, इस प्रकार परस्पर विद्युतता सहित 2 रूप ज्ञान, उसका नाम संशय। तो चलो इतना मोटा आप इतनी बात समझ लो इसमें अज्ञात मिथ्या ज्ञान में, कि वो अनादिकाल से जो उसने आत्मा को नहीं जाना, ख्याल ना, अनादि को आत्मा को नहीं जाना, बस यही उसका अज्ञात मिथ्या ज्ञान है। इसमें तो उदाहरण देकर के प्रयोजनभूत में विस्तार से उस बात को समझाया है ना, क्या ना? लेकिन मूल अज्ञात मिथ्या ज्ञान क्या है? कि आत्मा को नहीं जाना, आत्मा को वो अपना आत्मा में अपनापन नहीं किया, पर में अपनापन किया, वो 7 तत्व के बारे में समझाया ना, वो बात तो वहां थी। और यहां जो कुशास्त्र पढ़ करके खोटा तत्व ज्ञान हो गया, वो गीत मिथ्या ज्ञान है। और जो सत्शास्त्र पढ़ के जो सच्चा ज्ञान होगा, वो सम्यक ज्ञान है। और कहते अभी जो अनादिकाल से ना खोटे शास्त्र पढ़े न सच्चे शास्त्र पढ़े, लेकिन जो भी ज्ञान का उघाड़ तो है कि नहीं है? और वो 100 और पर के बारे में जानता तो है ही ना, किसी न किसी को 100 जानता है, किसी को पर जानता है। तो जो अनादिकालीन अज्ञान है, उसका नाम वास्तव में मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या चारित्र क्या है? तो उन्होंने एक शब्द में कह दिया कि इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ति, पहली शर्त है ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान जिसके हो, उस व्यक्ति का 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करना, ये मिथ्या चारित्र है। लेकिन जिसके मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान नहीं है, उनमें कदाचित 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति दिखाई भी दे, तो भी वो मिथ्या चारित्र नहीं है। उसका दूसरा नाम है असंयम, उसका दूसरा नाम है अचारित्र, कह सकते हैं हम, देश चारित्र, अचारित्र, समझे ना? लेकिन उसका नाम मिथ्या चारित्र नहीं है।
क्योंकि मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये जो नाम पढ़ते हैं ना, ये नाम तो मिथ्या दर्शन होने की वजह से पढ़ते हैं। अकेले रागाधिक का नाम मिथ्या चारित्र नहीं है, ख्याल में है ना, वो अचारित्र है। लेकिन उसके साथ में यदि मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है तो उसका नाम है मिथ्या चारित्र होता है। ऐसा थोड़ी सी चर्चा इसकी अभी बाकी है, वो चर्चा अपन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की करके कल 2-5 मिनट में, और उसके बाद में फिर गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा आरंभ करेंगे। शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी। पूरा पर सब दोष रहित, पाप क्रिया से शून्य सोचे, परमागम कहलाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। परमागम भाव्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भव सागर से तारे दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। राज रूप अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। सत्य तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी।